हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और बिहार से खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, आप सभी को बीच में ऐसा लग रहा था बैट नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता था बैट होगा। ठीक है, और अब सरकार की ओर से भी मोहर लग गई है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला आ गया है। अब बिहार में बैट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, जिसमें आपको बिना नेट और बिना पीएचडी के भी उस एग्जाम में अपियर होने का मौका मिलेगा। और एक खुशखबरी दे दूं, फेलोशिप भी दिया जाएगा सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत। यानी झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी जिस प्रकार अगर आप जेट पास करते हैं झारखंड में, तो आपको क्या क्या फायदा मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, सीधे एडमिशन होगा। इसके बाद आपको सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत पीएचडी करने के दौरान फेलोशिप दी जाएगी। यहां भी सेम आपको 3 बेनिफिट्स अब बिहार सरकार भी देने वाली है। अगर आप सीधे बैट पास करते हैं तो पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा विद फेलोशिप, विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट। तीसरा जो आपको फायदा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गए, पीएचडी में एडमिशन हो गया, और फिर आपको फेलोशिप भी दिया जाएगा। यानी पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट से मुक्त हो गए और साथ ही साथ फेलोशिप भी आपको दिया जाएगा। 3 बेनिफिट हो गया ना। जिस प्रकार जेट से 3 बेनिफिट्स हैं, उसी प्रकार आपको बैट से भी 3 बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और ये बिहार सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। चलिए इस निर्णय को हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से, और अलग अलग न्यूज में भी ये सर्कुलेट हो रही है ना, क्योंकि सोर्सेज दिखाना जरूरी है। वैसे तो सबको क्या सकता आजकल बिलीव होता नहीं है ना, बता देंगे तो बिलीव होगा नहीं। तो सोर्सेज देखिए, ये सोर्सेज है आपका दैनिक जागरण पटना संस्करण 6 जनवरी 2026 का ये न्यूज है, यानी कल का ही ये न्यूज है। नए साल से सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन को एक परीक्षा, और ये एक परीक्षा का नाम क्या है, बैट। दिस इज बैट, एक परीक्षा, इसको क्या कहेंगे, बैट। यही परीक्षा का नाम होगा बैट। एक परीक्षा लेगा, इससे क्या होगा, पीएचडी में एडमिशन आपका हो जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको एग्जाम पैड जिसको कहते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट, वो नहीं देना होगा। एक एग्जाम दीजिए आप, हर एक कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। पहला हो गया पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन टेस्ट में हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फेलोशिप मिल जाएगा, सीएम फेलोशिप, फेलोशिप मिल जाएगा। तीसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल, यानी 3 बेनिफिट। बैट से आपको पीएचडी में एडमिशन, फेलोशिप भी मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। ये न्यूज बड़ा ही शानदार है, आप सभी के लिए कर सकते हैं। उच्च शिक्षा जो कि अभी बिहार में भी बनाया गया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले नहीं था, और वहां आते ही बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। हालांकि ये ड्राफ्ट पहले से भी रेडी था, उसको बस है ना एक अच्छा स्पीड मिल गया। नए शैक्षणिक सत्र, नया शैक्षणिक सत्र कब होगा, यानी मार्च के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के एक ही परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग, अभी जो नया नया बना है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। यानी प्रस्ताव तैयार किया गया मतलब क्या होगा, विभाग से हरी झंडी मिल गई है, जिसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय, यानी जो आपके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन हेतु एक ही परीक्षा कराने का निर्णय बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने 2023 में लिया था। मैंने क्या कहा, यह डिसीजन पहले ही लिया गया था, 2023 का था। अब है कि उसको स्पीड से यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो 23 में ये निर्णय लिया गया था, ड्राफ्ट रेडी था, लेकिन ये नया विभाग बनते ही इसमें स्पीड आ गया। 2023 में निर्णय लिया गया था। अब क्या होगा कि प्री पीएचडी एग्जाम आपको नहीं देना होगा, एक ही परीक्षा के माध्यम से, एक विषय की परीक्षा के माध्यम से विषय से जो आपका स्पेशल सीट है उसको आरक्षण के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, ये अधिकारी नहीं बता रहे हैं, बताया कि विभाग के स्तर से कौन सा विभाग, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के स्तर से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बैच शुरू करने का निर्णय लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
यानी पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेट के तर्ज पर बैट, यानी यही बैट आपका नेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा बिहार में, लेकिन यह वैलिड होगा सिर्फ बिहार के लिए। अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वहां का सेट निकालना होगा या फिर यूजीसी नेट निकालना होगा, लेकिन ये बिहार के लिए आपका नेट निकालने की जरूरत नहीं बचेगा। अब सिर्फ बैट के आधार पर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उस पर स्वीकृति ली जाएगी। इसके अलावा बिहार राज्य उत्तर शिक्षा परिषद का प्रतीक चिन्ह वगैरह है यहाँ पे, वो जो कि आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ अच्छी बातें हैं उच्च शिक्षा से जुड़ी, उसको देखते हैं। फेलोशिप के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि आपको अच्छे संस्थानों से पढ़ने के लिए, ठीक है, अच्छे संस्थानों से पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा फेलोशिप का भी लाभ मिलेगा। 1 मिनट, यहाँ पे क्या दिया है कि विदेशों के नामचीन संस्थाओं में अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना, यानी मुख्यमंत्री सीएम फेलोशिप योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, झारखंड में ज्यादा, यहाँ कम है। जो अभी जिस प्रकार की चीज निकली है कि आपको 10K मिलेगा, 10,000 पर मंथ दिया जाएगा सीएम फेलोशिप स्कीम। अगर आप पीएचडी करते हैं ना 10,000, जो विदेशों से करेंगे उसको कुछ ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा रहेगा, उसका अभी नहीं पता, लेकिन आप अगर बिहार से पीएचडी करते हैं आपको 10,000 दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ। तो मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन पर प्रति वर्ष 100 छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये 100 बच्चे जो होंगे ना वो अलग होगा। यहाँ पर कहा गया 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 100 बच्चे कहाँ के लिए? विदेश से रिसर्च करने के लिए सिलेक्ट होंगे, उसका फेलोशिप अलग रहेगा। और ये 10,000 बच्चे, 10,000 जो पर मंथ दिया जाएगा वो जो बिहार से पीएचडी करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा पीएचडी में शोधरत छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की कार्य योजना बनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, यानी जो राज्य स्तर पे पीएचडी करेंगे उनके लिए भी फेलोशिप है और वो है 10,000। और जो विदेश से करेंगे उसके लिए अभी डाटा सामने नहीं है कि उसको कितना दिया जाएगा, लेकिन उसको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि विदेश से करना है, मतलब कॉस्टली होता है। यहाँ पर आर्यभट्ट बिहार रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम के तहत मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप योजना की कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है ताकि बड़े तथा संवेदनशील मामलों पर शोध कार्य किया जा सके। यानी बैट का दायरा जो है ना अब बढ़ गया है। अब बैट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक ही सीमित नहीं है, बैट का दायरा बढ़ गया। और ये शानदार न्यूज आप सभी के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि भले ही लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किसी भी वक्त आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि या बैट वाले को मौका इस वैकेंसी में मिलेगा। नेट की तर्ज पर बैट कराने का भी प्रस्ताव जल्द ली जाएगी स्वीकृति। आर्यभट्ट बिहार रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम पर भी होगा काम। मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप योजना की कार्य योजना तैयार। यानी आपको 2 प्रकार की फेलोशिप भी है विदेश के लिए, फिर बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार की यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए 2 प्रकार की फेलोशिप है। पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होगा बैट पास करने से, और बैट पास करने से आपको बिहार में जो वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें नेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो इसके अलावे आप अलग अलग न्यूज में देखेंगे तो हर एक प्रकार के न्यूज में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं और एक न्यूज आपको दिखाऊं तो ये देखिए अररिया न्यूज है। ठीक है, अररिया न्यूज के माध्यम से यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए अब एक ही परीक्षा नेट की तर्ज पर शुरू होगा बैट। नए सत्र से बदलाव, छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्री पीएचडी टेस्ट से मिलेगी मुक्ति, एक कॉमन टेस्ट से होगा नामांकन। अलग अलग यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए आपको अलग अलग एग्जाम फी नहीं भरना पड़ेगा। पुरानी व्यवस्था में अलग अलग परीक्षाएं थी। ठीक है, कि मान ले किसी ने तिलका मांझी का फॉर्म भरा, किसी ने पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, अलग अलग नहीं भरना है, एक ही फॉर्म बनेंगे, हर एक जगह आपका एडमिशन होगा। नई व्यवस्था में एक कॉमन परीक्षा जिसका नाम है बैट, यही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बैट को, यहाँ पर बैट से कौन कौन से फायदे होंगे। ठीक है, बैट से यहाँ पर कौन कौन से फायदे होंगे उसको देखिए। नेट की तर्ज पर बैट होगा। सहायक प्राध्यापक अर्हता के लिए बिहार पात्रता परीक्षा बैट के लिए आप शुरू करने का निर्णय लिया गया, प्रस्ताव तैयार है, बस स्वीकृति। किनका स्वीकृति? राज्यपाल महोदय का। विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद पीएचडी शोधार्थियों के लिए आपका आर्यभट्ट बिहार रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये और बाद बाकी जो चौथा नंबर है ना,
ये 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाला मैटर है, इस पर हम लोग विशेष फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ विशेष नहीं, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो जूनियर बच्चों के लिए है। इसके अलावा देखिए ये जो न्यूज है ना, ये मैं दिखा लाइव सिटीज में भी इस न्यूज को दिया गया है। लाइव सिटीज यहाँ पे दिया गया है, बिहार में सभी विश्वविद्यालयों के लिए पीएचडी प्रवेश हेतु नेट जैसी एक कॉमन परीक्षा बैच शुरू होगी। यानी ये न्यूज कंफर्म है कि आपका बैच होने वाला है और सुगबुगाहट तेज है, तो परेशान नहीं होना है। और जो बच्चे बैच चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे वी वांट बैच हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वी वांट बैच, वहां पर हम लोग रणनीति बनाते हैं बिहार में किस प्रकार बैच का आयोजन हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। अभी इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, वहां एक ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ग्रुप लिंक है। क्या चीज का ग्रुप लिंक है? जो बच्चे बैच चाहते हैं, वी वांट बैच व्हाट्सएप ग्रुप, वहां सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और अपने आवश्यक जो सुझाव है ना वो जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव से आगे की रणनीति तय होती है और आगे की रणनीति के तहत हम लोग बिहार में जल्द से जल्द बैच का नोटिफिकेशन लाने का प्रयास करते हैं। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से उस लिंक के माध्यम से जुड़ें और बैच के आयोजन में अपना भी योगदान दें और अपने करियर को सुदृढ़ करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।